Good evening, dear students. Here I am trying to make a video regarding the chapter mineral. I think this chapter is very important for your examination, and there are some certain topics which are appearing in your examination time to time. So I have decided to make a video for you people so that you can get benefited out of that, and you can attempt the questions of this chapter. तो इस चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये चैप्टर 5 है आपके ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर ये खुद मैंने लिखा है और इसको देखिए। एज यू हैव स्टडीड दैट अर्थ हैज़ 3 लेयर्स, जैसा कि आपने पढ़ा है और क्लास 7 में सिलेबस में है कि धरती में 3 जो है परतें हैं और एक एक परत का नाम मैं यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ। एक परत का नाम है क्रस्ट, दूसरे का नाम है मेंटल एंड तीसरे का नाम है कोर। ये क्लास 7 में है, आप लोग सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा। और ड्रिलिंग करना जो है धरती का या फिर कुछ भी उसके अंदर से निकालना जिसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ये पॉसिबल है केवल अपर मोस्ट लेयर में जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस 35 किलोमीटर की है मात्र। इसके लिए मैं जो है सपोर्ट में चित्र भेज दूंगा आपको आपके क्लास ग्रुप पर। इसका जो अपर मोस्ट लेयर है इसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर की है, केवल उसी की जो है हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। और वेदर मिनरल्स आर सम सर्टेन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक थिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑल द लेयर्स। भले ही मिनरल्स सभी लेयर में मौजूद हों, कुछ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक फॉर्म में। मेटेलिक का मतलब होता है धातुएं और नॉन मेटेलिक होता है अधातुएं। जैसे कोयला भी तो मिनरल है, ऑयल भी तो मिनरल है, लेकिन ये मेटल नहीं है। तो मिनरल्स वो सभी चीज़ें हैं जिनको माइंस से निकाला जाता है, ड्रिलिंग करके उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो क्रस्ट में जो है देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब मिनरल होते किस में है, क्रस्ट में क्या होता है? तो सबसे पहले ये जाने कि क्रस्ट में रॉक्स होती हैं और ये रॉक्स भी सर्टेन टाइप्स की होती हैं। रॉक्स के लिए अलग से वीडियो या मतलब मेरा अपना वीडियो या मैं किसी और का वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो रॉक्स में जो है जो मिनरल होते हैं, क्रस्ट में जो मतलब रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में मिनरल मौजूद होते हैं। और इन रॉक्स को आपने यदि सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक इग्नियस रॉक होती है, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक होती है और तीसरी जो है मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इनको हिंदी में आग्नेय सेल कहते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट से तुरंत जो है निकलती है और दूर दूर तक फैल जाती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। फैल करके कुछ मतलब कई सालों तक जो है पड़ी रहती है और ठंडी हो जाती है। ऐसे रॉक्स को हम जो है आग्नेय सेल कहते हैं। इसी सेल पर जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जैसा कि आपने सॉइल चैप्टर में पढ़ा होगा। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे मैंने वैसे क्लास में बताया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो इन्हीं जो है प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक के कई 100 या हजारों साल तक जो है पड़े रहने के बाद इनमें जब वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग अर्थात इनमें तमाम प्रकार के जो है ब्रेकेज आ जाते, मतलब ब्रेक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स से जो है इन क्रैक्स से कुछ जो है कुछ रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, जो हवा या पानी के द्वारा जो है उनको दूर बहा ले जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार एक के बाद दूसरी पर मतलब परत उस पर चढ़ती जाती है और ऐसी रॉक्स को जो है क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अर्थात लगातार सेडिमेंटेशन मतलब होता है जमाव, लगातार जमाव होता रहता है, एक के बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर। और तीसरी जो है रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरी रॉक कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक। आज आप इसको जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? ये सेडिमेंट्री रॉक का जो है रूप में इसके कुछ परिवर्तन आ जाता है, अर्थात रूपांतरित सेल कहते हैं इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इसी मेटामॉर्फिक रॉक में, इसी इग्नियस रॉक में और इसी सेडिमेंट्री रॉक में जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं, खनिज मौजूद होते हैं, चाहे वो मेटालिक फॉर्म में हो चाहे नॉन मेटालिक फॉर्म में हो। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। और मिनरल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं।
आगे देखिएगा, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन आवर बॉडी ऑल्सो। सभी लोग जानते हैं तमाम प्रकार के मिनरल्स हमारे शरीर के लिए भी चाहिए, जैसे आयरन जिसमें से मुख्य है, और आयरन बाकायदा जो है ये धरती की कोख से ही पैदा होता है, धरती को ड्रिल करके ही निकाला जाता है। इसके तमाम अयस्क हैं, अयस्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अयस्क क्या क्या होता है? ओर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नॉन रिफाइंड फॉर्म होता है जो धरती से निकाला जाता है, उसके बाद उसको रिफाइनरीज में भेज करके उनसे जो है प्योर मेटल जो है निकाल लिया जाता है। तो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में मिनरल्स हर जगह मौजूद हैं, चाहे आप हवाई जहाज़ की यात्रा करें उनमें भी मिनरल लगे हैं, चाहे आप रोड पे चलते हैं तो उनमें भी तमाम मिनरल्स यूज होते हैं, चाहे आप जो भी साधन अपने जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं उनमें मिनरल का ही योगदान है। और हमारे शरीर में मैंने बताया कि तमाम प्रकार के मिनरल्स होते हैं, इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो रॉक्स में क्या होता है? तमाम प्रकार के कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब तो एक ही प्रकार के जब तत्व किसी रॉक में मौजूद होते हैं तो ऐसे रॉक्स को क्या कहते हैं? होमोजेनियस रॉक्स कहते हैं। और मतलब और उस रॉक में एक ही प्रकार के मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सम रॉक्स कंटेनिंग, यहाँ पर लिखा है मैंने, सम रॉक्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स एंड मैनी कंसिस्ट सेवरल मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कई रॉक्स में, कुछ रॉक्स में जो है एक ही प्रकार के मिनरल होते हैं, और कई रॉक्स और ज़्यादातर रॉक्स ऐसी होती हैं कि जिनमें कई प्रकार के मिनरल्स मौजूद होते हैं अलग अलग अनुपातों में, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मिनरल्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और आपको कुछ मैं बुक में जो है कुछ इंडिकेट कर देता हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला पोर्शन ये आपके बुक में जो है पेज नंबर यहाँ पर मिस कर रहा है, एनसीईआरटी की बुक है, ये चैप्टर 5 के पहले पेज पर है और लास्ट पैरा है चैप्टर 5 के पहले पेज पर, और इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं, जिनको भूमि के अंदर की जो है जानकारी होती है, डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार के तत्वों वाले कुछ जो है पदार्थ मौजूद होते हैं धरती के अंदर, और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर की। जो बॉन्ड वगैरह होता है इनके आपस में जो है, ये थोड़ा केमिस्ट्री के टीचर से आप मदद ले लीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो इनका होता है, अर्थात जो इनकी भीतरी संरचना होती है, वो इनकी सुनिश्चित होती है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कुछ भी उसमें जो है मतलब इफ बट नहीं होता, अर्थात उनको बदला नहीं जा सकता, वो प्योर होती है और निश्चित होती है कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर मिनरल है, जैसे लोहा है, तो उसके भीतर की संरचना कैसी होगी, ये पहले से ही जो है निर्धारित होता है। और यहाँ से जो है मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स प्रकृति में तमाम प्रकार के पाए जाते हैं, और कुछ तो बहुत ही कठोर होते हैं, अर्थात इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनके जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या इनके जो जिन अणु से ये बने होते हैं, जिन पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनके बीच की जो दूरी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है तो वो बहुत कम होगी, और सॉफ्टेस्ट होंगे तो उनके बीच की दूरी जो है ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखिए, ये मैं पेन से आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये कोई मान लीजिए मिनरल है, तो इनके बीच में अलग अलग जो मतलब इनके जो पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी जो है कम है, तो ये उतना ही हार्ड होगा, और जो ज़्यादा बीच की दूरी जिनमें ज़्यादा होगी वो जो है उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे और वजन में हल्के होंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डिफाइनेबल होता है, पहले से ही परिभाषित होता है कि ये कैसे किस प्रकार के मिनरल होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा मिनरल के संबंध में। आप अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा वहां से। थैंक यू। Good evening, dear students. Here I am trying to make a video regarding the chapter mineral. I think this chapter is very important for your examination, and there are some certain topics which are appearing in your examination time to time.
So I have decided to make a video for you people so that you can get benefited out of that, and you can attempt the questions of this chapter. तो ये चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये चैप्टर 5 है आपके ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर ये खुद मैंने लिखा है और इसको देखिए। एज यू हैव स्टडीड दैट अर्थ हैज़ 3 लेयर्स, जैसा कि आपने पढ़ा है और क्लास 7 में सिलेबस में है कि धरती में 3 जो है परतें हैं और एक एक परत का नाम मैं यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ। एक परत का नाम है क्रस्ट, दूसरे का नाम है मेंटल एंड तीसरे का नाम है कोर। ये क्लास 7 में है, आप लोग सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा। और ड्रिलिंग करना जो है धरती का या फिर कुछ भी उसके अंदर से निकालना, जिसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ये पॉसिबल है केवल अपर मोस्ट लेयर में, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस 35 किलोमीटर की है मात्र। इसके लिए मैं जो है सपोर्ट में चित्र भेज दूंगा आपको आपके क्लास ग्रुप पर। इसका जो अपर मोस्ट लेयर है, इसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर की है। केवल उसी की जो है हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। और वेदर मिनरल्स आर सम सर्टेन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक थिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑल द लेयर्स। भले ही मिनरल्स सभी लेयर में मौजूद हों, कुछ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक फॉर्म में। मेटेलिक का मतलब होता है धातुएं और नॉन मेटेलिक होता है अधातुएं। जैसे कोयला भी तो मिनरल है, ऑयल भी तो मिनरल है, लेकिन ये मेटल नहीं है। तो मिनरल्स वो सभी चीज़ें हैं जिनको माइंस से निकाला जाता है, ड्रिलिंग करके उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो क्रस्ट में जो है देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब मिनरल होते किस में है, क्रस्ट में क्या होता है? तो सबसे पहले ये जाने कि क्रस्ट में रॉक्स होती हैं और ये रॉक्स भी सर्टेन टाइप्स की होती हैं। रॉक्स के लिए अलग से वीडियो या मतलब मेरा अपना वीडियो या मैं किसी और का वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो रॉक्स में जो है जो मिनरल होते हैं, क्रस्ट में जो मतलब रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में मिनरल मौजूद होते हैं। और इन रॉक्स को आपने यदि सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक इग्नियस रॉक होती है, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक होती है और तीसरी जो है मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इनको हिंदी में आग्नेय सरल कहते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट से तुरंत जो है निकलती है और दूर दूर तक फैल जाती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। फैल करके कुछ मतलब कई सालों तक जो है पड़ी रहती है और ठंडी हो जाती है। ऐसे रॉक्स को हम जो है आग्नेय सरल कहते हैं। इसी सेल पर जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जैसा कि आपने सॉइल चैप्टर में पढ़ा होगा। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक। ये सब मैंने वैसे क्लास में बताया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो इन्हीं जो है प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक के कई 100 या हजारों साल तक जो है पड़े रहने के बाद इनमें जब वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग अर्थात इनमें तमाम प्रकार के जो है ब्रेकेज आ जाते, मतलब ब्रेक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स से जो है इन क्रैक्स से कुछ जो है कुछ रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, जो हवा या पानी के द्वारा जो है उनको दूर बहा ले जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार एक के बाद दूसरी पर मतलब परत उस पर चढ़ती जाती है। और ऐसी रॉक्स को जो है क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अर्थात लगातार सेडिमेंटेशन मतलब होता है जमाव, लगातार जमाव होता रहता है, एक के बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर। और तीसरी जो है रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरी रॉक कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक। आज आप इसको जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? ये सेडिमेंट्री रॉक का जो है रूप में इसके कुछ परिवर्तन आ जाता है, अर्थात रूपांतरित सेल कहते हैं इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इसी मेटामॉर्फिक रॉक में, इसी इग्नियस रॉक में और इसी सेडिमेंट्री रॉक में जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं, खनिज मौजूद होते हैं, चाहे वो मेटालिक फॉर्म में हो चाहे नॉन मेटालिक फॉर्म में हो। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। और मिनरल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिएगा, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन आवर बॉडी ऑल्सो। सभी लोग जानते हैं तमाम प्रकार के मिनरल्स हमारे शरीर के लिए भी चाहिए, जैसे आयरन जिसमें से मुख्य है। और आयरन बाकायदा जो है ये धरती की कुक से ही पैदा होता है, धरती को ड्रिल करके ही निकाला जाता है।
इसके तमाम अयस्क हैं, अयस्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अयस्क क्या क्या होता है? ओर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नॉन रिफाइंड फॉर्म होता है, जो धरती से निकाला जाता है, उसके बाद उसको रिफाइनरीज में भेज करके उनसे जो है प्योर मेटल जो है निकाल लिया जाता है। तो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में मिनरल्स हर जगह मौजूद हैं, चाहे आप हवाई जहाज़ की यात्रा करें उनमें भी मिनरल लगे हैं, चाहे आप रोड पे चलते हैं तो उनमें भी तमाम मिनरल्स यूज होते हैं, चाहे आप जो भी साधन अपने जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं उनमें मिनरल का ही योगदान है। और हमारे शरीर में मैंने बताया कि तमाम प्रकार के मिनरल्स होते हैं, इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो रॉक्स में क्या होता है? तमाम प्रकार के कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब तो एक ही प्रकार के जब तत्व किसी रॉक में मौजूद होते हैं तो ऐसे रॉक्स को क्या कहते हैं? होमोजेनियस रॉक्स कहते हैं। और मतलब और उस रॉक में एक ही प्रकार के मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सम रॉक्स कंटेनिंग, यहाँ पर लिखा है मैंने, सम रॉक्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स एंड मैनी कंसिस्ट सेवरल मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कई रॉक्स में, कुछ रॉक्स में जो है एक ही प्रकार के मिनरल होते हैं, और कई रॉक्स और ज़्यादातर रॉक्स ऐसी होती हैं कि जिनमें कई प्रकार के मिनरल्स मौजूद होते हैं अलग अलग अनुपातों में, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मिनरल्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और आपको कुछ मैं बुक में जो है कुछ इंडिकेट कर देता हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला पोर्शन, ये आपके बुक में जो है पेज नंबर यहाँ पर मिस कर रहा है, एनसीईआरटी की बुक है, ये चैप्टर 5 के पहले पेज पर है और लास्ट पैरा है चैप्टर 5 के पहले पेज पर। और इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं, जिनको भूमि के अंदर की जो है जानकारी होती है, डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार के तत्वों वाले कुछ जो है पदार्थ मौजूद होते हैं धरती के अंदर, और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर की। जो बॉन्ड वगैरह होता है इनके आपस में जो है, ये थोड़ा केमिस्ट्री के टीचर से आप मदद ले लीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो इनका होता है, अर्थात जो इनकी भीतरी संरचना होती है, वो इनकी सुनिश्चित होती है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कुछ भी उसमें जो है मतलब इफ बट नहीं होता, अर्थात उनको बदला नहीं जा सकता, वो प्योर होती है और निश्चित होती है कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर मिनरल है, जैसे लोहा है, तो उसके भीतर की संरचना कैसी होगी, ये पहले से ही जो है निर्धारित होता है। और यहाँ से जो है मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स प्रकृति में तमाम प्रकार के पाए जाते हैं, और कुछ तो बहुत ही कठोर होते हैं, अर्थात इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनके जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या इनके जो जिन अणु से ये बने होते हैं, जिन पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनके बीच की जो दूरी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है तो वो बहुत कम होगी, और सॉफ्टेस्ट होंगे तो उनके बीच की दूरी जो है ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखिए, ये मैं पेन से आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये कोई मान लीजिए मिनरल है, तो इनके बीच में अलग अलग जो मतलब इनके जो पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी जो है कम है, तो ये उतना ही हार्ड होगा। और जो ज़्यादा बीच की दूरी जिनमें ज़्यादा होगी, वो जो है उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे और वजन में हल्के होंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डिफाइनेबल होता है, पहले से ही परिभाषित होता है कि ये कैसे किस प्रकार के मिनरल होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा मिनरल के संबंध में। आप अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा वहाँ से। थैंक यू।